आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन का नज़ारा। अब जल्द से जल्द काम चालू होने वाला है। नया रूप लेगा हमारा पीलीभीत जंक्शन। तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 4 है। कई बार हमने बताया है जब प्लेटफार्म संख्या 5 होंगे तभी ही सहूलियत हो सकती है। और लिफ्ट भी यहाँ जीने वाले होना चाहिए। प्लेटफार्म संख्या 3-2 पर बीच में एक जीने वाले लिफ्ट होंगे तो लोगों को सहूलियत भी चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में सीधे वाले भी लिफ्ट तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा मैलानी पीलीभीत की दिशा आपने देखी थी, तो ये देखिए खड़े हो गए हैं। सीधे वाले लिफ्ट तैयार हो चुके हैं प्लेटफार्म संख्या 4 के बराबर। ये है 2-3 में, और आगे हमारा पहले नंबर पे भी चालू हो रहा है। तो टनकपुर पैसेंजर खड़ी हुई है। ये सुबह 7 बजे टनकपुर से चलती है। पीलीभीत आकर खड़े हो जाते हैं डिब्बे, यही वापस 12:35 पर रवाना होते हैं। अब 1 जनवरी से टाइम टेबल भी नया होगा, लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 4 पर हैं बरेली सिटी से आने वाली हमारी 10:10 पर जो आएगी, यहाँ 11:55 पर पीलीभीत पहुँचती है। तो आज वही बरेली से पैसेंजर बनकर आती है पीलीभीत तक। अब पीलीभीत से 12:10 पर चालू होगी, अनारक्षित एक्सप्रेस बनकर चलेगी। तो आपके सामने आ रही है ये पैसेंजर ट्रेन बरेली से। अब यही पीलीभीत से 12:10 पर शाहजहांपुर के लिए रवाना होगी। तो इससे हम आज पीलीभीत से लेकर शाहजहांपुर तक का जर्नी करेंगे सफ़र। तो देखेंगे सफ़र कितना बढ़िया है और कैसी तेज़ी से चल रही है और कितनी भीड़ भाड़ चल रही है इसमें, वो भी हम सब आपको दिखाएंगे। तो लाल कुआं से राजकोट चलने वाली ट्रेन 050-45 नंबर की 050-46 नंबर की ट्रेन जो लाल कुआं से डायरेक्ट राजकोट तक जाती है, तो वो अब हफ्ते में 2 दिन चला करेगी। जो रविवार को जाती है, तो अब रविवार के बाद बुधवार को भी लाल कुआं से राजकोट के लिए रवाना होगी। अब लोगों को भीड़ भाड़ दिवाली त्यौहार के जैसे भैया दूज के त्यौहार पे देखते हुए रेलवे ने अब हफ्ते में 2 दिन कर दी है लाल कुआं राजकोट। तो ये केवल 6 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलेगी। तो 1 दिसंबर तक के बाद देखते हैं इसका टाइम टेबल और आगे बढ़ेगा या नहीं। टनकपुर से चलने वाली 050-97 दुरई तक जाने वाली, टनकपुर से अजमेर के रास्ते दुरई जाने वाली ट्रेन का भी टाइम दिसंबर तक का है। तो ऐसे में ये ट्रेन का फ़ायदा भी बहुत से लोगों को सहूलियत हो रही है। अब ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन भी चला करेगी। रविवार को हमने दिखाया था, तो रविवार को भी टनकपुर से दुरई के लिए चलेगी। तो 4 दिन से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डेली किया जाना चाहिए परमानेंट। तो ऐसे में सहूलियत होगी। या रविवार को छोड़कर 3 दिन इधर से है, 3 दिन उधर से चले आराम से, 6 दिन आराम से चलेगी, 6 दिन। तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहिए सीधी बीरम गांव तक या राजकोट तक। बीरम गांव तक चलेगी तो बहुत ही फ़ायदा सहूलियत हो जाएगी गुजरात जाने वाले लोगों को। लाल कुआं राजकोट से लोग बहुत ही जामनगर जाने वाले लोग इज्जत नगर भोजीपुरा से बैठते हैं। तो केवल 3 ही डिब्बे जनरल हैं और जनरल डिब्बे उसमें बढ़ाना चाहिए। 3 आगे 3 पीछे हो जाएंगे तो और भी भीड़ भाड़ बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरल का ही सफ़र चलता है लोगों को। गरीब लोगों की यही है भलाई कि जनरल डिब्बे बढ़ जाएं तो सबसे ज़्यादा भीड़ जनरल में ही चलती है। जनरल में भीड़ चलती है और एसी वगैरह में तो काफ़ी कम ही लोग चलते हैं। ज़्यादातर जो वंदे भारत एक्सप्रेसें चलाई हैं तो खाली की खाली जा रही हैं, अमीरों के लिए हैं। गरीबों को तो गरीब तो जनरल में ही बैठ ही सकता है, केवल जनरल में ही बैठ सकता है गरीब, और एसी में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जनरल डिब्बे होते हैं वही सफ़र करता है टिकट से। तो ऐसे जनरल डिब्बे एक्सप्रेसों में बढ़ाने चाहिए, जिससे लोगों की भीड़ बढ़े और तरक्की भी होगी। तो हमारा पीलीभीत से अनारक्षित एक्सप्रेस से सफ़र हो रहा है भोपतपुर। पहला स्टेशन आ चुका है, आपने देखा था। शाहजहांपुर से टनकपुर पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर भी खड़ी हुई थी, आज यहाँ क्रॉस हुआ है। लौटते वक्त जब आती है तो उसका बीसलपुर क्रॉस होता है। तो पहला
स्टेशन पड़ा है, बाकी हाल्ट को सबको छोड़कर स्टेशन पर ही रुकती है और भीड़ भाड़ बहुत ही कम चलती है इसमें। अब हमारा बीसलपुर रेलवे स्टेशन भी आ चुका है, आप देखेंगे। तो सफ़र बढ़िया है, तेज़ चलती है, तेज़ रफ्तार है इस रूट पर। पीलीभीत से शाहजहाँपुर तक की रफ्तार तेज़ है, मगर पीलीभीत से मैलानी दिशा में रफ्तार धीमी है। केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। मैलानी पीलीभीत से लेकर माला तक थोड़ी रफ्तार है, इसके बाद माला से संदेई हाल तक का धीमी रफ्तार हो जाती है। हल्के हल्के चलने में शाहगढ़ पूरनपुर तक की रफ्तार धीमी होती है। उसके बाद तेज़ी पकड़ती है थोड़ी कुर्रैया दुधिया खुर्द, कुर्रैया शेरामऊ तक। शेरामऊ के आगे फिर जंगल को धीरे धीरे रफ्तार में मैलानी तक को लगभग 1.5 घंटा देर पहुंचती है। तो आप देख रहे हैं खाली की खाली नज़र आ रहे हैं डिब्बे। हम बीसलपुर आ चुके हैं, आप सामने देख सकते हैं प्लेटफार्म संख्या 2 है। तो बीसलपुर से भी हमारी चल पड़ी है। तो देखिए कोई भीड़ भाड़ नज़र नहीं आई उतरती हुई, आप सामने देख रहे हैं पूरा खाली स्टेशन नज़र आ रहा है। वरना भीड़ भाड़ बहुत ही उतरती हाल्टों वगैरह में। अगर सब में ट्रेन ये चल जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा और सहूलियत भी होगी। तो अनारक्षित एक्सप्रेस शाहजहाँपुर का सफ़र भी है, वहाँ का बस अड्डा भी रोडवेज का दिखाएंगे आपको, सभी मार्केट दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। टनकपुर से उधना जंक्शन के लिए एक एक्सप्रेस चलाई थी, वो भी एक फेरे के लिए, और वो भी सीधी उधना गई और उधना से वापस छपरा के लिए निकल गई। ना उधर से आई है ना इधर से गई है अभी तक। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं पीलीभीत वासियों को, मैलानी वासियों के लिए। अगर एक मुंबई के लिए ट्रेन चल जाए वडोदरा रतलाम के लिए बांद्रा टर्मिनस, तो बहुत ही फ़ायदा होगी। जो काठगोदाम से डबल ट्रेनें चल रही हैं, रामनगर बांद्रा टर्मिनस चल रही है और एक काठगोदाम से चल रही है, तो उसका विस्तार अगर पीलीभीत तक चल जाए, पीलीभीत से चला दी जाए, तो लोगों को बहुत ही सहूलियत होगा मुंबई के लिए। मगर हमारे मंत्री जी जितिन प्रसाद ने तो वादा किया है, जो हमारी पीलीभीत से 11:45 पर पीलीभीत से हर शनिवार को रवाना होती है मुंबई के लिए, बायां चंदौसी अलीगढ़ झांसी ग्वालियर भोपाल के रास्ते निकलती है। तो वो पीलीभीत से चलाई जाएगी, तो पीलीभीत से वो चलाई जाएगी, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है मुंबई तक जाना का। मगर ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा है हमारा वडोदरा रतलाम सूरत जैसी गुजरात के लिए, इस दिशा में चलने के लिए बहुत ही फ़ायदा है लोगों को। क्योंकि ज़्यादातर लोग सूरत है, रतलाम है, नासिक है, वडोदरा है, इस दिशा में सबसे ज़्यादा भीड़ चलती है। मगर मुंबई के लिए इस ज़्यादा अलीगढ़ इधर ज़्यादा भीड़ नहीं चलती है ज़्यादातर। तो अगर एक ट्रेन डायरेक्ट वडोदरा के रास्ते चला दी जाए, रतलाम होते हुए, कासगंज बदायूं की मथुरा होते हुए, तो बहुत ही फ़ायदा होगा और सहूलियत भी होगी। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो हमारी जो पीलीभीत बरेली से 11:45 पर चलती है एक्सप्रेस, तो उससे भी ये है कि अलीगढ़ भी जाना लोगों को आसान होगा। क्योंकि अलीगढ़ के लिए भी एक आध ट्रेन पीलीभीत से डायरेक्ट होना चाहिए। अलीगढ़ से जो चल रही है हमारी बरेली से इंदौर के लिए चलती है सुपरफास्ट, वो उसका विस्तार पीलीभीत से होना चाहिए कि उससे लोगों को अलीगढ़ भी जाना आसान हो जाएगा। वो भी उसका टाइम भी 11:45 पर ही चलती है, उसके बरेली के बराबर के टाइम। तो आप देख सकते हैं निगोई रेलवे स्टेशन भी निकल गया, आ गया है शहबाज नगर लास्ट स्टेशन। इसके बाद शाहजहाँपुर ही है, 5 किलोमीटर पड़ता है शाहजहाँपुर। तो देखिए भीड़ भाड़ कोई नज़र नहीं आई, सब खाली ही खाली। आप देखिए कोई उतरता नज़र नहीं आया, केवल 1-2 उतर रहे हैं लोग, वरना चढ़ने का कोई है, खाली ही खाली। आप देखते हैं प्लेटफार्म संख्या 2 में, आप सामने देख सकते हैं निगोई रेलवे स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रेंग भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनका विस्तार जल्द से जल्द टनकपुर से जम्मू अमृतसर के लिए चला दी जाएँ ट्रेनें, तो दिक्कत नहीं होगी और फ़ायदा होगा। आने वाले दिवाली में साल में आने वाले अगले साल दिवाली का मेला आएगा, इससे पहले अमृतसर की चलना चाहिए, जिससे पंजाब से बहुत ही लोग आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए शाहजहाँपुर भी हमारा आने वाला है, शहबाज नगर से हमारी छूट चुकी है ट्रेन। अब हमारा
शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन कहलाया जाता है। मगर जो हमारी बरेली से पीलीभीत से वाराणसी चल रही है तो उसका विस्तार हमारे बीसलपुर के रास्ते शाहजहाँपुर होते हुए बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर के रास्ते वाराणसी के लिए किए जाए तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा और तेज़ रफ्तार भी चलेंगी। मगर इधर धीमी रफ्तार से ट्रेन हल्के हल्के चलती हैं। अगर इधर बीसलपुर वालों को भी एक आध एक्सप्रेस दी जाए तो यहाँ भी सहूलियत होगी लोगों को। बीसलपुर जैसे शाहजहाँपुर जाना पड़ता है, वहाँ से बदलना पड़ती है ट्रेनों को बरेली लखनऊ जाने के लिए। अगर पीलीभीत से डायरेक्ट वाराणसी लाल कुआं से आने वाली वाराणसी को शाहजहाँपुर के रास्ते चला दी जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो सामने देख रहे हैं आप मुरादाबाद रेल सेक्शन बरेली से आने वाली ट्रेन। ये हमारी बरेली से आने वाली लखनऊ की दिशा जाने वाली सियालदा एक्सप्रेस नज़र आ रही है, आपको सामने देख रहे हैं। ये जम्मू तवी से आने वाली कोलकाता को जाने वाली सियालदा एक्सप्रेस है। ये डेली चलती है और डेली आती है। तो आप सामने देख रहे हैं इसका टाइम 11 साढ़े 11 बजे पौने 12 बजे के करीब बरेली से आने का है। तो आप सामने मालगाड़ी भी देख रहे हैं, खड़े हुए हैं ये डिब्बे, ये पीलीभीत जाने के लिए खड़े हैं। ये सीधी हमारा राम लखनऊ हरदोई वाली लाइन में जुड़ गई है पटरी। और ये हमारी अलग स्टेशन पर मीटर गेज के टाइम का स्टेशन जो था जहाँ वहीं ट्रेन चल रही है, आ रही। तो हम शाहजहाँपुर भी आ चुके हैं। हम बहुत ही बढ़िया सफ़र है इसका लगा और तेज़ रफ्तार से चलती है, बड़ी तेज़ और आराम से सही टाइम पे पहुंचा देती है। मगर ये अगर पैसेंजर बनकर चले उधर से 9:30 बजे चला दी जाए, जो हमारी 11:30 बजे के करीब शाहजहाँपुर आ जाए और शाहजहाँपुर से 12 बजे चलाई जाए, 12-1 बजे, और आराम से 4 साढ़े 4 बजे पीलीभीत पहुँचे अपने आराम से सही टाइम से, जिससे लोगों को सभी हाल्टों पर कम से कम 10 हाल्ट हैं यहाँ, रोड 10-11 हाल्ट हैं और केवल 5 ही हैं, भोपतपुर, बीसलपुर, निगोई, शहबाज नगर और शाहजहाँपुर 5वां स्टेशन है। तो 5 ही स्टेशनों पर रुकती है। भीड़ स्टेशनों पर इतनी भीड़ नहीं मिली है, मगर हाल्टों पे ज़्यादातर भीड़ चलती है। तो इसको पैसेंजर बनकर चलना चाहिए। आने वाले नए साल में इसका देखते हैं क्या टाइम बनता है और क्या बनाई जाती है, कैसे बन के चलेगी। टनकपुर से शाहजहाँपुर भी चलना है, वो भी चलेगी, टाइम टेबल भी बढ़ा जाएगा, सब कुछ होगा। और कौन कौन सी एक्सप्रेसें बढ़ाई जाएंगी मैलानी रूट पर, जो गोरखपुर से आनंद विहार के लिए चलाने की उम्मीद रखी है ट्रेन रेलवे ने, तो वो भी चलाने वाला है रेलवे। तो कब चलाएगा कब नहीं इसका अभी पता नहीं है। टनकपुर से चलने वाली 05097 टनकपुर दुराई एक्सप्रेस का भी विस्तार अब 4 दिन हफ्ते में या 6 दिन हफ्ते में होगा, तो लोगों को सहूलियत भी होगी, क्योंकि इस ट्रेन से फ़ायदा हो रहा है बहुत से लोगों को। अजमेर और दिल्ली जाना आसान हो चुका है, क्योंकि जनशताब्दी से बहुत ही कम ठहराव हैं इसके। आप देख रहे हैं ये है बरेली मुरादाबाद लखनऊ और हरदोई लखनऊ का जंक्शन है बहुत बड़ा शाहजहाँपुर का ये। तो यहाँ से मुरादाबाद रेल सेक्शन, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ, हावड़ा, इलाहाबाद जैसे दूरी की ट्रेनें इस जंक्शन की रूट से गुजरती जाती हैं। तो ये टाइम टेबल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से टिकट मिलते हैं। ये बाहर का मार्केट का नज़ारा आप सामने देख रहे हैं। तो ये देखिए मार्केट है, यहाँ आप स्टेशन के बाहर आइए, स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर आगे आप सामने देख रहे हैं रोडवेज बस अड्डा। ये है, ये रोडवेज बस अड्डा है, यहाँ शाहजहाँपुर का रोडवेज बस अड्डा कहलाया जाता है। यहाँ से बीरापलिया, मैलानी सभी दिशा में ट्रेन चलती हैं। धन्यवाद।